आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सबसे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को हैप्पी दीपावली। दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, साथ ही आपकी जो भी परेशानी हो उस जलते हुए दीपक में सब खत्म हो जाए। इसी कामना के साथ ये दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में उमंग और हर्ष का त्यौहार बने। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी बनाती हूँ या बताती हूँ वो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में मैं अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जानकारी लेकर आई हूँ और साथ ही कैबिनेट में एक बैठक हुई है जिस पर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सभी मंत्री एकत्रित हैं। वहाँ पर हमारे जितने आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, ठेके पर काम करने वाले, उपनल कर्मचारी, बिजली विभाग, आशा, आंगनवाड़ी, चौकीदार, पीआरडी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, परिचालक और जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर एक आवाज़ उठी है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि क्या कोर्ट की तरफ से आदेश आया है संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर, ठेके पे काम करने वालों को लेकर, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आज के वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बारीकी से थोड़ा सा चीज़ें दिखाऊंगी और वीडियो दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी, है ना। साथ ही आपको पता है सरकार की तरफ से आदेश आ गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको वहाँ के लोग फॉलो करने को तैयार नहीं है। कई बार कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से आदेश आ गया है, अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता है कि कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है या सिर्फ दिखावा चल रहा है, या सरकार सचमुच में आदेश की है या सिर्फ दिखावा कर रही है आदेश करने का। चलिए आज की वीडियो में वो भी हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात तो सरकार ने कहा था दीपावली का त्यौहार सभी का उज्जवल होगा, सभी के घर पे दिए जलेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी के भी अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं। इसको लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जोरों शोरों से मांग की जा रही। भाई सही भी है, सरकार को हमने क्यों चुना है? जब हमारी समस्याएं दूर नहीं होगी तो क्या मतलब ऐसी सरकार का, क्या मतलब ऐसे नेता का जो हमारे दुख दूर ना कर सके। इसी को लेकर कई जगह धरने भी हुए हैं। इसके पहले भी मैंने दिखाया था कि बिहार में जोरों शोरों से अपनी मांग को कर रहे हैं वहाँ के कर्मचारी। देखिए कई जगह अच्छी दीपावली हो रही है, जैसे आप हमारे हरियाणा, बिहार के ग्राम चौकीदारों को लेकर वहाँ पर देखिए कितना बढ़िया मानदेय मिल रहा है। लेकिन वहीं पे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो महज 2500 रुपये, उत्तराखंड में चले जाइए महज 2000 रुपये। ये इससे कैसे इस महंगाई का सामना किया जा सकता है बताइए। लेकिन ये चीज़ सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार तो सिर्फ अपनी झोलियां भरने को तैयार है। ये भी दिखाऊंगी आगे मैं लाइव कि कैसे चाल चलती है सरकार, आगे दिखाऊंगी मैं आपको सारी चीज़ें। आज का वीडियो थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जितने भी हॉस्पिटल्स या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें जितने भी कर्मचारी रखे जाएंगे वो सभी संविदा में होंगे, डॉक्टर से लेकर प्यून तक। इसको लेकर बहुत बड़ा धरना किया गया। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सब 1 नवंबर से धरने पे जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो सरकार संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर रही है। 10 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद अब जो भी कर्मचारी रख रही है वो सब संविदा में जा रहे हैं। इसको लेकर बहुत बड़ा धरना हो रहा है। साथ ही अब सभी प्रदेश के सभी विभागों के लिए मैं एक ज़रूरी जानकारी देती हूँ। आपको पता है सरकार के तरफ से ये जो नियमितीकरण और मानदेय को लेकर आप लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं वो आज की वीडियो में वो सब दूर हो जाएंगी जब आप जानेंगे अपने अधिकारों को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके अधिकार हैं और कैसे आपको न्याय मिल सकता है, कैसे आप नियमित हो सकते हैं। आप देखिए वीडियो। बल्कि पूंजीपतियों की पूरी सेवा में तल्लीन है। आपको याद है कि ये जो न्यूनतम वेतन का जो मसला है
वो पिछले मई से विवादित है। और विवादित कुछ नहीं है इसमें। हम लोगों ने ये जो कानून है न्यूनतम वेतन सलाहकार और न्यूनतम वेतन अधिनियम का कानून 1948 का, उसमें 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करने की बाध्यता है कम से कम। इसे कम में भी कर सकती है सरकार, लेकिन 5 वर्ष में तो करना ही चाहिए उस कानून के तहत। अब ये शायद 2014 में ये न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ था। उसके बाद 5 साल में 2019 में होना था। और 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक भी हुई जिसमें अनुशंसा की गई और उसका मैं भी सदस्य था। अनुशंसा हो गई पर 2019 के बाद उसको पेंडिंग डाले रहे। फिर हमारे संगठन ने CITU ने पूरे प्रदेश भर के अंदर बड़ा आंदोलन किया, लगातार संघर्ष किया, दर्जनों बार प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हड़तालें की। तब विधानसभा चुनाव से पहले फिर सरकार को लगा कि ये चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब ये चुनावी मुद्दा बन रहा है तो उन्होंने 2019 के आधार पर न्यूनतम वेतन अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम वेतन का रिवीजन किया 2023 में और उसको लागू किया 1 अप्रैल 2024 से। तो 2019 का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण 2024 में लागू किया, लेकिन उसका पूरा एरियर खा गए। इसका मतलब पूंजीपतियों की वहाँ भी हिफाजत कर दी उन्होंने कि इस न्यूनतम वेतन का सरकार पुनरीक्षण नहीं करना चाहती थी। तब आंदोलन हुआ, आंदोलन के दबाव में किया विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव के बाद एक बात गौर करने की है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि हम न्यूनतम वेतन बढ़ा रहे हैं ताकि मजदूरों को वोट मिले, और उसको लागू करने में 1 अप्रैल से लागू किया 2024 में, और मई में आकर उसका स्टे हो गया। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा कर दी। 1 महीने क्यों दिया? 1 महीने क्योंकि वो लोकसभा चुनाव थे, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो स्टे के नाम पर उसको पूरा कर दिया। अब बात देखिए कि स्टे है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। स्टे किस आधार पर मिला है इनको? क्योंकि न्यूनतम वेतन सलाह के कानून में इसके बारे में हमें समझना है कि सरकार को क्या करना है और सरकार किस आधार पर चलना चाहिए। और दूसरे लोग जो न्यूनतम वेतन के जो दरें जो बढ़ी हैं उसको कम करने के लिए कारखाने के मालिक हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहते, तो वो जाते चले जाए। पर इसमें ये जो स्टे मिला है, ये पूरी कोर्ट की कार्रवाई देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि स्टे सरकार का लचर रवैया और मिली भगत के कारण मिला, अन्यथा मिलता नहीं। मतलब जब पहली बार ये याचिका लगी, स्टे मिला, और हाई कोर्ट में के जो जज थे दोनों, जो डबल बेंच का फैसला था इंदौर बेंच का, दोनों का पहले दिन पहला जो फैसला है, पहला जो निर्देश है कि अगली पेशी होगी उसमें फुल एंड फाइनल सुनवाई होगी और उसमें निराकरण। तो लोगों को लगा कि ठीक है स्टे दिया है, और उसका जब अगली पेशी हुई तब कारखाने के मालिकों ने मिली भगत करके कुछ और याचिकाएं लगा दी, और फिर उनसे कहा गया कि सरकार से कहा कि आप जवाब दीजिए। अगली पेशी हुई तो अगली पेशी के बाद सरकार ने कहा कि सरकार से पूछा कि आपने जवाब दे दिया, उन्हें सब हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली। मतलब आप देखिए 1 महीने के बाद दूसरी पेशी हुई और याचिकाओं की पेशी नहीं, मतलब कॉपी नहीं ली इन्होंने, जवाब नहीं दिया। और फिर उसके बाद में समर वेकेशन आ गया। समर वेकेशन के बाद हाई कोर्ट में 1 महीने के बाद जब पेशी हुई तो सरकार ने क्या कहा, 1 महीने का बहुत समय होता, तैयारी करके आना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोग जो है हमें समय चाहिए। मतलब पहले कारखाने के मालिकों ने समय मांगा और फिर एक सुनवाई में होना था फैसला, नहीं हो पाया। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पूरी पेशी चली और उस पेशी में उन लोगों ने कहा कि अगले बार जो समर वेकेशन के बाद पेशी आई तो सरकार की ओर से पूरी तैयारी करके जाना चाहिए था। सरकार ने क्या कहा, हमें समय चाहिए। फिर ठीक 1 महीने के लिए फिर बढ़ गया मसला। और 1 महीने बाद जब जुलाई में ये जो फैसला आया, 31 जुलाई को पेशी हुई, उस पेशी में सरकार ने अचानक, इससे पहले वो कह रहे थे कि नहीं साहब हम तो जैसा किया है वैसा कर रहे हैं, मतलब कैसे फंसाए मामले,
कि 31 जुलाई को जब सुनवाई हुई, तब सुनवाई के समय अचानक सरकार की ओर से ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की जो मांग है उसके बारे में हम विचार करने के लिए तैयार हैं। फिर फंसा दिया। अब आप ये गौर करिए कि अगर ये याचिकाकर्ताओं की मांग के बारे में चर्चा करने, अगर वो चर्चा करना चाहती थी सरकार, तो पहले से ही चर्चा कर लेती। इसका मतलब है तो, लेकिन पहले अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये हुआ उसमें कि उसमें 31 जुलाई को हाई कोर्ट ने, जो सरकार ने तो ये प्रस्ताव दे दिया, हम सीआईटी की तरफ से इंटरवीनर हैं, हमारे वकील ने कहा कि साहब आप एक काम करिए, जितना समय लग रहा है सुनवाई चलती रहे, लेकिन स्टे तो खारिज कीजिए। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सरकार ने आज तक स्टे खारिज करने का आवेदन तक नहीं लगाया है, ऑन रिकॉर्ड है। और हम चूंकि इंटरवीनर हैं, मुख्य लड़ाई तो याचिकाकर्ता, हम तो बीच के अंदर मजदूर का पक्ष ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुख्य मामला तो सरकार का। और सरकार की ओर से जब 31 जुलाई को कह दिया गया, जब किसी को न तो मजदूर संगठनों से पहले पूछा कि इनके मुद्दे पे चर्चा करना जरूरी है, और ना ही इस तरीके से हाई कोर्ट ने कुछ कहा था कि आप मालिकों के बारे में सुनवाई कीजिए, तो आपको तर्क रखना चाहिए था। अब उसके बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब इस मामले से जुड़े हुए जितने भी हितग्राही हैं या जितने भी संबंधित लोग हैं, उन सब की बैठक बुला के आप उसके अंदर सुनवाई, मतलब पक्ष रखिए। सरकार ने 8 अगस्त को एक बैठक बुलाई, और चूंकि हम इंटरवीनर थे, हमको भी बुलाया, और कारखाने के मालिकों का जो संगठन है जिन्होंने याचिका लगाई वो भी पहुंचे, और उन्होंने वहाँ व्याख्या करना शुरू की कि साहब ये न्यूनतम वेतन बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम है, यहाँ कम है। तो हमने वहाँ स्पष्ट किया कि देखिए, सरकार को इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये आधार नहीं है। सरकार को क्या है और सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि देश के अंदर जो कानून की स्थिति है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर चले। सरकार कोई इस तरीके से तो स्वतंत्र नहीं है। भाई सरकार काम करती है तो संविधान के तहत काम करती है, कानून के तहत काम करती है। सरकार का काम क्या है? काम कर। तो हमने कहा उस बैठक में कि ये सब अनावश्यक बातें हैं। हम इस बात में 2 चीज़ें कहना चाहते हैं। नंबर 1, 1948 का न्यूनतम वेतन कानून क्या बोलता है, उसको आधार बनाइए। 5 वर्ष के अंदर पुनरीक्षण होना चाहिए था, तो 5 वर्ष की जगह 9 वर्ष में कर रहे हैं, तो इसका उल्लंघन होगा। तो आप कोर्ट के अंदर लिख के दीजिए कि पहले ही एक है ना, हमसे चूक हो गई है, अब इसका और विलंब नहीं किया जाता। 1। 2 नंबर, सुप्रीम कोर्ट का 1991 का एक फैसला है। फैसला क्या है कि जैसे न्यूनतम वेतन कानून 1948 है, जिसके तहत न्यूनतम वेतन निर्धारित रिवीजन होना चाहिए, पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण कैसे होगा? तो 1956 का भारतीय श्रम सम्मेलन में वो मापदंड तैयार किए गए, 5 मापदंड, और उन 5 मापदंड में 2700 कैलोरी भोजन प्रति एक परिवार में 4 यूनिट, 2700 कैलोरी, EWS का मकान, 18 का कपड़ा एक आदमी के हिसाब से, ये तमाम सारे फल। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक निर्णय दिया। उस निर्णय की एक बात को मैं आपके सामने पढ़ के इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप मजदूरों को भी, बाकी लोगों को समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू द मिनिमम वेजेस एट ऑल टाइम्स एंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। एन एम्प्लॉयर हु कैन नॉट पे द मिनिमम वेज हैज नो राइट टू एंगेज लेबर एंड नो जस्टिफिकेशन टू रन द इंडस्ट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी मजदूर जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं, हर परिस्थिति में हर समय न्यूनतम वेतन हासिल करने के अधिकारी हैं। और उन्होंने कहा कि जो कारखाने का मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देता, देने की स्थिति में नहीं है, उसको न तो मजदूर लगाने का अधिकार है और न कारखाना चलाने का अधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट की, अब इसका मतलब क्या है? आज मांग क्या कर रहे हैं ये कारखाने के मालिक? कारखाने मांग कर रहे सब न्यूनतम वेतन बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कम करो। तो
कानून, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि 1948 के कानून में करो, 1956 के मापदंड अपनाओ, और अगर मान लीजिए हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, न्यूनतम वेतन के अंदर कटौती नहीं हो सकती। और सरकार क्या कर रही है? सरकार अपना वोट बैंक बचा रही है। सरकार जनता को आपस में उलझाकर गेम खेल रही है। जब चुनाव आता है तो कह देती हैं ये फ़ायदे मिलेंगे, वो फ़ायदे मिलेंगे। जैसे अभी आपको पता है महाराष्ट्र में चुनाव है तो नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, और चुनाव जीतने के बाद फिर वही सब कुछ ख़त्म। ऐसी ही सरकार अपने राजनीति में गरीब मजदूरों के हक का पैसा खा रही है। इसको लेकर नवंबर से चलने वाला है बहुत बड़ा विरोध। आगे आप चैनल पे बने रहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।